हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 एल्केन एल्कीन एंड कंजुगेटेड डाइन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो है डाई एल्डर रिएक्शन। इससे आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, पर अगर आता है तो 5 मार्क्स में आता है। तो बेसिक सी है, अभी देख लेते हैं 5-10 मिनट में। डायल्डर रिएक्शन काफी बेसिक रिएक्शन। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, डाईएल्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कंजुगेटेड डाइन्स। ओके, डाईएल्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कंजुगेटेड डाइन्स आप देख लीजिए कि होते क्या है। वैसे जो मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था वो कंजुगेटेड डाइन्स पर ही था, फिर भी जो ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कंजुगेटेड डाइन्स होते क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये दोनों डबल बॉन्ड जो है, ये एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां भी बनती है कि 2 डबल बॉन्ड, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं। दिस वन इज सिंगल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। ये दोनों डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हैं बीच में एक सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। ये दोनों डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड से। इसे हम कहेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। ओके, तो यहाँ पर आप लिखिएगा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ए कंजुगेटेड डाइन एंड ए एल्कीन एंड एल्काइन। एक तो कंजुगेटेड डाइन्स होना चाहिए और एक एल्कीन या एल्काइन ले लो। एल्कीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया गया है, मतलब यहाँ पर एल्कीन लिया गया है। तो आपको कुछ भी ले लेना है, एल्कीन या एल्काइन में से कुछ भी। तो डाईएल्डर रिएक्शन किसके बीच में होती है? सबसे पहले तो एक कंजुगेटेड डाइन्स होना चाहिए। कंजुगेटेड डाइन्स का मतलब कि डबल बॉन्ड जो है वो सेपरेट हो एक सिंगल बॉन्ड से, और साथ में एल्कीन या एल्काइन होना चाहिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ले रखा है, मतलब ये एल्कीन है। ओके, कुछ भी ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो। और यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, एंड दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होगी और साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे कुछ खास बातें जो कि आपको रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिखनी है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। फर्स्ट आपको लिखना है इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो 1 और 2 इस तरह से एडिशन हो गया। ठीक है, चलिए, तो इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4n+2 पाई आपने सुना हो तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो आपको जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो एक सिंगल स्टेप में हो जाएगी। ये ए सीधा बी में बदल गया, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सो सिंपल। और यहाँ पर कोई भी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, नो कैटेलिस्ट इज नीडेड। तो ये सिंगल स्टेप है, कोई कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है, 4+2 साइक्लो एडिशन है, या फिर आप बोल लो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि एक तो हमें चाहिए कंजुगेटेड डाइन और उसके साथ हमें चाहिए एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ये कंजुगेटेड डाइन, ये एल्कीन। तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 1,3 ब्यूटाडाइन और यहाँ पर आपको ले लिया एल्काइन। एल्काइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, या तो एल्किन ले लो या एल्काइन ले लो। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ हमने इस बार इथाइन ले लिया। इथाइन मतलब एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, वापस हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट दी, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड आना चाहिए था। ये बॉन्ड पहले से ही रिएक्शन में था। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड होता ना, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड आता प्रोडक्ट में, जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिला कि एक ही बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे भी सही ना, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बॉन्ड फिर भी बचेगा, तो ये बचा हुआ बॉन्ड है। ऐसा मत समझना कि नया बॉन्ड कहां से आ गया, ये बचा हुआ बॉन्ड है। ठीक है, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता तो सिर्फ एक ही बॉन्ड आता, पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तोड़ भी दोगे तो डबल बॉन्ड बच रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो आपको सीधा से याद रखना है, इट इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, नो कैटलिस्ट इज नीडेड, और 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। रिएक्शन किस किस बीच में होती है, कंजुगेटेड डाइन्स और एल्कीन और एल्काइन। फिर आपको एक एल्कीन का एग्जाम्पल देना है, एक एल्काइन का एग्जाम्पल देना है, और यहाँ पर आपको फाइनली मैकेनिज्म बतानी है। देखिए एक और एग्जाम्पल आप चाहो तो देख सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैकेनिज्म देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैं आपको समझा देता हूँ। एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, और ये बॉन्ड जो है यहाँ जाना चाहता है। अब जब ये बॉन्ड यहाँ जाना चाहेगा, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ जाना चाहेगा। मैंने रेड से आपको एरो कर रखा है, वैसे तो ये एरो है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ जाना चाहेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये आगे जाना चाहेगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर बॉन्ड आया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये आगे जाना चाहेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। आप यहाँ से देखिए, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाना चाह रहा है, तो यहाँ जैसे ही बॉन्ड आएगा ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के आगे जाना चाहेगा। तो यहाँ से सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है और ये रिएक्शन हो गई। सिर्फ एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको इतना से याद रखना है कि आपको एरो लगाने हैं। एक एरो यहाँ से यहाँ तक, एक एरो इस तरह से, और एक एरो ये वाला, ये 3 एरो आपको लगाने हैं। ये एरो है, ठीक है, एरो। तो ये 3 एरो आपको लगाने हैं, तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको पूरी मैकेनिज्म आती है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं है। 200 डिग्री सेल्सियस, बन गया आपका प्रोडक्ट। दिस इज द डायल्डर रिएक्शन, नथिंग एल्स। तो डायल्डर रिएक्शन में सिर्फ इतना से याद रखना है, 2 एग्जाम्पल आपने लेने हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया 1,3-ब्यूटाडाइन एल्कीन के साथ, दूसरा एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन एल्काइन के साथ। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नीचे वो जो मैकेनिज्म है वो लिख दीजिए, साथ में एरो लगा दीजिए। आपका लेक्चर हो गया और आपको मार्क्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो बनाकर कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।